और अगर आपके मन में कोई शुभ काम करने की इच्छा हो रही है तो कर डालो, बहुत जल्दी कर डालो, क्योंकि कल नहीं आता है, बहुत जल्दी कर डालो। और यदि आप किसी का बुरा चाहते हैं कि उसका बुरा करना था, उसको कल पर छोड़े, कल करेंगे। कल किसने देखा कल आता भी कि नहीं। लेकिन भला काम जो किसी का कर तदेव लग्नम, कर डालो, अभी करो, या भी होना चाहिए शुभ कार्य। शुभ काम में तो देरी ही नहीं होनी चाहिए, बुरा काम कल के ऊपर छोड़ दो। क्या भरोसा कल कैसा आ जाए। सुन रहा है, कोई भरोसा नहीं, साथ देता नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है साहब। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये भगवान की माया ही तो है। हम उसको सब कुछ पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इस माया में लिपटे हुए हैं। भूमि परत धावर पानी, जिम जी माया लिपटाना। जब तक आकाश की बूंद, पानी की बूंद आकाश में, तब तक वो साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। और जैसी धरती पर गिर जाती है, ऐसी वो पानी की बूंद खराब हो जाती है। ये जीव भी तो ऐसी है, जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसका सारा ज्ञान रहता है जीव को। और जैसी बल संसार माँ तो रो जाता है, फंस जाता है। कौन है भाई ये लोग, कहाँ आ गए। जीव जब माँ के पेट में रहता है तो उसको अपने जन्म जन्मांतरों का ज्ञान रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है संसार में। लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है उस सारे ज्ञान को भूल जाता है, इसलिए वो रोता है। इसलिए जन्म होते हुए बालक रोता है कि वो उस तत्व ज्ञान को भूल जाता है जिसको माँ के पेट में रहता है। इसलिए नारद जी कहते हैं माया के पति माधव हैं। जिस बिल्ली में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते उस बिल्ली का नाम मोक्ष है। देखो भाई, एक बार मोक्ष हो गया फिर संसार में थोड़ी भटकना पड़ता है, फिर 84 लाख योनियों में थोड़ी नहीं जाना पड़ता है। सुन रहे हैं, हम लोग सब नरक से घूम करके आए, इन 84 लाख योनियों में घूम करके आए हैं साहब। मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति मोक्ष के लिए मिला है। खाना पीना सोना ईर्षा करना जिद करना ये तो पशुओं में भी होता है। पशु भी तो खाता पीता है, बस उनके अंदर ये विवेक नहीं है कि वो भगवत चिंतन करे। ये विवेक केवल मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शरीर का महत्व समझें, इस शरीर से भगवत भजन करें। इसलिए जिस बिल के में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते उस बिल का नाम मोक्ष है। नारद जी ने उन सबको महात्मा बना दिया। दक्ष को जब पता चला कि मेरे बच्चों को महात्मा बना दिया तो दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया। नारद, मेरे नन्हे नन्हे से बच्चों ने जिन्होंने अभी संसार भी नहीं देखा और तुम ही महात्मा बनेंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जा, तुम्हारा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा, तुम हमेशा ऐसे ही घूमते रहोगे। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम्। तुम्हारा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा। नारद जी ने कहा अच्छा श्राप दिया। रमता जोगी बहता पानी अच्छा लगता है। उसने कहा कि बढ़िया सा। दक्ष ने पुनः सृष्टि का संयोग किया और अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया।
उन्हीं 60 कन्याओं में मां भगवती का भी प्रादुर्भाव हुआ। एवं उक्त्वा तदा देवी दक्षं च निजमायया आस्थाय शेषवं भा जन्यन्यातिरुरोधसा। शेषव भाव से मां भगवती प्रकट हो गई है, घर पर प्रकट हो गए। उत्सवम चा महानासीत गानवाद्य पुराशरम। उत्सव मनाने लगा, गान वाद्य चलने लगा, जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे मां भगवती बड़ी हुई और बड़ी होती हुई पालन पोषण हुआ और दक्ष के यहाँ पर मां भगवती 16 वर्ष की हो गई। और उनके पिता ने उन्हें मंत्र दिया और सप्तऋषियों को बुला करके बेटी को ज्ञान दिलाया गया, नामकरण सब हुआ। और मां सती ने उसके बाद वर प्राप्ति के लिए एक व्रत किया जिसका नाम था नंदाव्रत। अथो सती पुनः शुक्ला पक्षे षष्ट्याम् उपोषिता आश्विने मासि सर्वेशम् पूजयामास भक्तिता। पूजयामास भक्तिता। आश्विन मास में आता ये नंदा व्रत। आश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिन बहनों का विवाह न हो रहा हो उनको भी बल ये नंदा व्रत करना चाहिए। आश्विन मास के महीने में अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, मां सती ने ये व्रत किया भगवान शंकर का, और इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और सती देवी के सामने प्रकट हो गए महाराज। सर्वांग सुंदरो गौर पंचवस्त्रस्त्रिलोचना चंद्रभाला प्रसन्नात्मा सिद्धिकंठश्चतुर्भुजा। सिद्धिकंठश्चतुर्भुजा। सर्वांग सुंदरो गौर। देखो भाई, भगवान शंकर के समान इस दुनिया में कोई गोरा नहीं। अगर सुंदरता की बात करें तो भगवान शंकर बहुत सुंदर है। उपमा दी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के समान गोरे, बहुत सुंदर। वो तो भगवान शंकर ने जब से जहर के पी बन, जहर पीने नीला पड़ गया, नहीं तो भगवान शंकर तो बिल्कुल गोरे थे। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे थे। नीलांबर तो भगवान विष्णु है। नील सरूर नील मणि नीर नीर घनश्याम। नीले नीले तो भगवान नारायण है। घनश्याम है हमारे नीले। एक संत जी अर्थ कर दे, नहीं नहीं नहीं, जहर पीने से भगवान शंकर नीले नहीं पड़ गए। वो इसलिए नीले पड़ गए क्योंकि नील श्याम का चिंतन करते हैं, रात दिन राम 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 रटते रहते हैं। तो जो सांवले से राम थे ना, उनकी छवि, उनकी छाया शिवजी पर पड़ गई। राम राम रटते रटते शिवस्य हृदयम विष्णु, शिवजी विष्णु का ध्यान करते करते बिल्कुल नीले पड़ गए साहब। नहीं तो भगवान शंकर गोरे हैं, कर्पूर गौरव। बोलो जय श्री राम। बड़े सुंदर है हमारे महादेव। आज सती के सामने प्रकट हो गए। सती से कहने लगे, देवी सती वरदान मांगो, क्यों मेरा व्रत किया।
भगवती सती कहती हैं, देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितृर्मे गोचरी कृत्या माम गृहाण जगतपति। हे जगतपति महादेव, मेरे पिताजी मेरा विवाह आपसे करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह करें। भगवान शंकर बोले, हम भी तो यही चाहते हैं कि मम भार्या भवेत् त्यक्तुम, तुम हमारी भार्या बने, मया तुष्टेन सर्वतः, हम इसी से प्रसन्न हैं, चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपने मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। शंकर भगवान अंतर्धान हुए, सप्तऋषियों को बुलाया, सप्तऋषियों से कहा कि दक्ष से कहो कि हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं। सप्तऋषियों ने लगन पत्रिका बनाई महाराज, और भगवान शिव जी की विवाह की शुभ तिथि निकाली। शुभे लग्नि सुमुहूर्ते समागच्छतु सौंतकम तदा दास्यामि तनयां भिक्षार्थम संभवे विधि। आज विधाता की यहाँ, दक्ष के यहाँ भगवान शंकर दूल्हा बन करके चले हैं साहब। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, त्रयोदशी तिथि रविवार, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था जिस दिन भगवान शंकर की बारात निकली। अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदश्यां दिने शुभो निर्गगत्सु महेश्वरा। आज भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठे हुए हैं और बड़ी शोभा हो रही है। देखो भाई, शंकर जी के बारात में भूत प्रेत ना चल लगे। अच्छा, भूत प्रेत तो तब आएंगे जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के लिए जाएंगे। अभी कोई भूत प्रेत नहीं, अभी कई भूत प्रकट ही नहीं हुई। भूतों को और इन गणों को तो भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ के विनाश के लिए प्रकट किया था। अभी कहां से भूत आएंगे? जब मां शरीर को त्यागेगी दक्ष के यज्ञ में, तब भगवान शंकर सुनेंगे, तब वीरभद्र के साथ करोड़ों भूतों को भेजेंगे। तब वो भूत वहीं रहेंगे भगवान शंकर के पास, तब उनको भगवान शंकर ब्याह में लेकर के जाएंगे। आज सात्विक देवताओं के साथ चल रहे हैं, देवताओं के साथ पहुंचे हैं भगवान। दक्ष के यज्ञ में ये दक्ष के घर पर पहुंचे, भगवान शंकर का स्वागत हुआ, विवाह का स्वागत हुआ, और भगवान का विधि विधान से विवाह संस्कार पूरे हुए। ब्राह्मणों से वरदान मांगा, आपने मेरा वरदान दिया, आपने मेरा विवाह संपन्न करवाया, क्या चाहते? ब्राह्मण देवताओं ने कहा, प्रभु हम ये चाहते हैं कि आप इस वेदी पर ही हमेशा प्रकट रहे, विराजमान रहे, हम ये चाहते हैं। भगवान शंकर ने तथास्तु किया, और भगवान शंकर विवाह करके दक्ष के यहाँ से सती देवी को लेकर के तुरंत अपने कैलाश के लिए आए महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। विवाह संस्कार पूरा हुआ। उसके बाद भगवान शंकर कैलाश आए, और भगवान ने कहा विवाह हो गया है, अब हमें कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। तो भगवान शंकर सबसे पहले विवाह करके भगवान शंकर कथा सुनने के लिए निकल पड़े महाराज। शंकर जी कहना चाहते हैं, जो भी नए नए लोग विवाह करके आए,
तो घूमने बाद में जाएं, सबसे पहले किसी साधु और संत की शरण में जाकर के कथा सुने। इसलिए भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एकस्मिन् समये रुद्रा सत्या त्रिभुवनो भवा प्रसमारूय पर्या दृष्ट लीला विशारदा। शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है कि भगवान पर्यटन करने के लिए गए, घूमने के लिए गए। लेकिन इस कथा को जब गोस्वामी जी ने भी गाया अपनी रामचरितमानस में, तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान शंकर घूमने के लिए नहीं भाई, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथा सुन। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंभु गए कुंभज ऋषि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं हमारे, और वहां भगवान शंकर ने कथा सुनी। राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथावाचक ने प्रणाम किया। आओ आओ भगवान शंकर प्रणाम। जो श्रोता थे कथा सुनने वाला तौन बोले ओहो दुकान कथावाचक जो हम प्रणाम करने लगे। अरे कथावाचक को तो उधर प्रणाम होता है, ये कैसा कथावाचक है जो श्रोता को प्रणाम कर रहा है। वाह। सती जी के मन में ये संदेह हुआ कि ये इनके कथा सुनो या मुनि जो हमें प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। इसलिए जब कथा भी हुई तो सती देवी ने वो कथा नहीं सुनी, और भगवान शंकर ने खूब कथा सुनी महाराज। कथा सुनकर के जब चलने लगे तो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा भगवान शंकर ने सुनी और अब मुनि से विदा मांग करके चलने लगे। तब भगवान शंकर के साथ कौन आ रहा है कथा सुन करके?